नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आप सबको सट्टिला एकादशी का क्या महत्व है और उसकी क्या कथा है वह मैं आप सबको बताऊंगी। सट्टिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कुछ लोग वैकुंठ रूप में भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सट्टिला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। तिल से स्नान करना, तिल से उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल से भोजन करना और तिल का दान किया जाता है। इसलिए इस दिन को सट्टिला एकादशी का दिन कहा जाता है। तिल का महत्व तो सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में तिल का विशेष महत्व माना जाता है। विशेषकर पूजा में तिल का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि सट्टिला एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं सट्टिला एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सट्टिला एकादशी की क्या कथा है वह कहने के लिए कहा। नारद जी के बहुत आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। वह श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। इस व्रत से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वो कभी भी ब्राह्मण एवं देवताओं को दान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि वह वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। इसीलिए मैं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने के लिए गया। तो जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, फिर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड मेरे हाथों पे रख दिया। फिर मैं वह मिट्टी का पिंड लेकर मेरे धाम वैकुंठ पहुंच गया। कुछ समय के बाद वह मेरे धाम वैकुंठ आ गई। यहाँ उसे एक खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। फिर वह घबराकर मेरे पास आई। फिर उसने मुझे कहा कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, तो मुझे ये खाली कुटिया और आम का पेड़ क्यों मिला। फिर भगवान विष्णु ने बताया कि दान नहीं देने से और मुझे ये मिट्टी का पिंड देने से ये हुआ है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि जब देवकन्या तुमसे मिलने आए तब तुम तभी ही द्वार खोलना जब वह तुम्हें सट्टिला एकादशी का महत्व बताए। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और उस स्त्री ने सट्टिला एकादशी का व्रत किया। उससे उस स्त्री की कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए जो भी व्यक्ति सट्टिला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मुक्ति मिलती है और वैभव की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।